तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 9 को, जो क्या है, जो है आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आई बात समझ में? तो एक एक करके इस सारे टॉपिक को हम लोग डील करने वाले हैं। तो जो ये चैप्टर, इसका नाम क्या है? तो नाम इसका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो ये क्या है? यह है आपका किरण प्रकाशिकीय और प्रकाशिक यंत्र। तो इस चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो ये जो आपको दिख रहा है इमेज, इस इमेज में आपका जो है ये क्लास 12th के एनसीईआरटी चैप्टर 9 का कंसेप्ट है। तो चलिए एक एक करके इसको डील करते हैं और देखते हैं कि ये होता क्या है। तो एनसीईआरटी बुक का कवर पेज आपको दिख रहा है, इधर है, दिख रहा है। तो ये आपका रे ऑप्टिक्स का ये कवर पेज है। तो जो ये आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का जो है, इस चैप्टर से आपका जो 12th बोर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा मार्क्स इसी सेक्शन से पूछा जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस कंसेप्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग को समझना है वो क्या है? तो वो है लाइट के बारे में। व्हाट इज लाइट? ठीक है, मतलब प्रकाश क्या होता है। तो लाइट मतलब सिंपल भाषा में आप जानते हो कि लाइट क्या है। लाइट जिससे कि हम कुछ भी देख पाते हैं। अगर आप एक अंधेरे कमरे में चले जाओ, एक डार्क रूम में रहो, तो वहां क्या आपको कोई भी चीजें दिखती है अपने आसपास? नहीं दिखती है। आपके पास तो आंखें हैं, लेकिन क्या वो अंधेरे रूम में आपको वस्तुएं दिखती हैं, ऑब्जेक्ट दिखता है? वो तो नहीं दिखता है। तो क्या जिम्मेदार देखने के लिए आपकी आंखें हैं? बिल्कुल नहीं। जिम्मेदार देखने के लिए वो रोशनी है जो कि आपके उस वस्तु पे पड़ के, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के आपके आंखों में आ रही है। तो इसलिए लाइट सबसे पहले क्या है? लाइट जो कि हमें कोई भी वस्तु को देखने के लिए, है ना, कोई भी वस्तु को, जिससे हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। सो इट enables us to see the object. So what is light? The very first thing, it enables us to see the object. It's a kind of organic instrument जो कि क्रिएट है हमारे बॉडी के अंदर, दैट इज इनसाइड आवर बॉडी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, द गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट, जो भगवान ने कितनी अच्छी चीजें बनाई है ना। तो इसी सिलसिले में जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज लाइट। तो अगर आपको डिफिनेशन लिखने के लिए कहा जाए तो आप इसको बेसिकली 3 से 4 पॉइंट में समराइज कर सकते हो, एंड दैट इज वेरी इजी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखोगे इसमें वो क्या है? तो वो होगा आपका लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जैक्टली, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। आई बात समझ में? सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे बात समझ में? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या? तो चूंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, तो इसका कुछ वेवलेंथ होगा कि नहीं होगा? तो जो लाइट का वेवलेंथ होता है वो आपका 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होता है। जी हां, ये 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होता है। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ इज बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। And the very next point is, that is the third point, it enables us to see the object. Exactly. और यही प्रकाश के कारण अपने आसपास के वस्तुओं को आप देख सकते हैं। So light enables us to see the object around us. And one more thing I want to add in this, कि लाइट का स्पीड, लाइट का वेलोसिटी। तो लाइट जो है वो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी जो कोई वस्तु का होता है वो लाइट का ही होता है इस पूरे ब्रह्मांड में।
क्यों? क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम में वो होता है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 पे आप जब 8 शून्य डालोगे, 0 डालोगे, तो आपको उसको गिनोगे तो उतना मीटर, 1 सेकेंड में उतना मीटर लाइट ट्रेवल कर सकता है। तो इट इज द फास्टेस्ट स्पीड एवर इन दिस यूनिवर्स। तो प्रकाश जो है वो सबसे गतिमान वस्तु है इस ब्रह्मांड का, जिसका कि आपका वेग है, चाल है, वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 पे जब 8 शून्य डालोगे उतना मीटर 1 सेकेंड में ये चल सकता है। तो अगर आप इसको एक अच्छे तरीका से अगर इसको डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होता है। और इसी प्रकाश के कारण जो है आप वस्तुओं को, अपने आसपास के वस्तुओं को देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये है आपका लाइट का इंट्रोडक्शन, कि ये इस चीज से आपको समझ में आ गया कि लाइट क्या होता है। अब लाइट बेसिकली क्या है? एक वेव है जो कि किसी भी वस्तु पे पड़ता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब ये फॉल होता है तो आपको क्या आता है? वो वस्तु आप देख सकते हो। ठीक है? तो लाइट एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है साथ में, जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। तो ये जो है छोटा सा आप जो है एक इंट्रोडक्शन है कि लाइट होता क्या है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसी लाइट के फेनोमेनन से रिलेट करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हाउ डज दिस रिफ्लेक्शन अकर्स, दिस ऑल थिंग विल बी अंडरस्टूड इन द नेक्स्ट क्लास। तो आपको बस तैयार रहना है कि नेक्स्ट क्लास में जो है आपको मैं ये बताऊंगा कि परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं परावर्तन, और परावर्तन के नियम क्या होते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि ये लाइट का जो है आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब पढ़ते रहिए और लगे रहिए, ठीक है? और हौसला बुलंद रखिए।